मैं इस वक्त लाहौर के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। जो शेर पढ़ा जाता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, कब्रें बैठ चुकी हैं, कब्रों की हालत पोशीदा हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। दिन साहब की कर रहे हैं? मैं कबर टोया पिया सी, मैं जब सुराख बंद कर रहा दरबार है मेरे अपनी कबर जाते ने टुट जाते ने किसने किया जी? न्योले ने उत्थे न्योले उन्होंने किया। बारिशों का मौसम है और यहाँ पर तो ये कब्रें जो है बैठ जाती होंगी। बैठ जाती, गिर जाती हैं। आज किसी को पानी डालोगे, कल तुम्हारी भी कबर पर कोई पानी डालने वाला है। गोरकल को पैसे दोगे तो उसने बेचारे ने काम करना है, मिट्टी लानी है, डालनी है। जिसने जोगा होता है गोरकल टोया है बंद कर देता है। हमने देखा कि आप यहाँ पर कब्रों की मरम्मत करवा रहे हैं, इसको ठीक करवा रहे हैं, क्यों? इंसान को आना चाहिए। देखो ना कबरां दे देखो की हाल है। इन्होंने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ। नहीं इन्होंने कुछ देना से रब दी जात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद शेख और मैं इस वक्त लाहौर के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। और वो जो शेर पढ़ा जाता है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये बात हकीकत है। इस कब्रिस्तान में आकर यहाँ जो सूरत हाल देखी, दिल दुख रहा है और ये बात बार बार जहन में आ रही कि हमारा क्या बनेगा। आज हम इस धरती पर सांस ले रहे हैं और एहसास नहीं है कि जो यहाँ से चले गए हैं, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, वो किस हाल में हैं। कब्रें बैठ चुकी हैं, कब्रों की हालत पोशीदा हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर एक कब्र पर लिखा है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शय ने मौत का जायका चखना है। ये बात हमें बारहा बताई जाती है, याद दिलाई जाती है, हमें समझाने की खातिर बार बार इमाम जो है, अलामा जो है, वो वहाँ पर मिंबर पर बैठकर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने आखिर एक दिन इस दुनिया को छोड़ जाना है। ये हमारा आखिरी मुकाम है, जिसको कहा जाता है आखिरी आरामगाह। यहाँ पर मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा, वो यहाँ पर जो है वो शायद कब्र की कुछ उसकी रखवाली के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? आबेदार अल्लाह का हुक्म है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? इलमदीन साहब। इलमदीन साहब, ਕੀ कर रहे हो? मैं कबर टोया पिया सी, मैं जब सुराख बंद कर रहा दरबार है मेरे को, तो मैं देखना बंद कर रहा, कोई आंदा ही नहीं। अपनी कबर जाते ने टुट जाते ने, मुड़ के आंदा ही कोई नहीं। देखो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ? नहीं मैं नहीं किसी दी पता नहीं कौन है कौन नहीं है। ਅੱਛਾ, हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अपने बाबा जी के वालिद साहब की कबर से बाबा तितर साईं जो मेरा दादा है, जिन्होंने दिया मशहूर है। ਠੀਕ ਹੈ। तो मैं आना ड्यूटी देन आना, सलाम करके तो फिर टुट जाना। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? मैं अपने दरबार से आके अपना सेवा करना, सफाई सफाई करना, कल आगे सफाई दे। ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ? नहीं अपना घर है ना इस्लामिया पार्क। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? मैं सुबह के टाइम आना, 2-3 घंटे बहना फिर टुट जाना। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਲਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी 70 साल उम्र है। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ एक कब्र नज़र आ रही है, शायद अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो कब्र के हालात आप देखें कि वहाँ पर जो है इस वक्त शायद मट्टी नहीं है, उसको किसी, ये देखें, ये यहाँ पर एक सुराख भी है। कोई आता है, कल मैंने किसने किया जी? न्योले नहीं उठे न्योले जी, उन्होंने किया है। मैं कल भी बंद करके गया, आज फिर हुआ हुआ है। और ये एक बाबा जी आप देख सकते हैं, ये कब्र जो है यहाँ पर ये लकड़ी पड़ी हुई है दरख्त की। ये देखो, ये एक वारिस है, इसके पत्थर वाली कब्रें हैं, यहाँ पे आते ही कोई नहीं। अब तो मानसून चल रहा है, बारिशों का मौसम है हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पर तो ये कब्रें जो है बैठ जाती होंगी। बैठ जाती, गिर जाती हैं। यहाँ पे आना चाहिए, जैसे ना पक्की कब्रें हैं। बनवाने का फ़ायदा क्या है कि आपने आना ही नहीं, इसका ख्याल ही नहीं रखना। आप तो हम मुसलमान नाम के रह गए हैं। आप देखें कि जो आप यहाँ पर निशानी देकर जाते हैं कुतुबों की, कुतुबों की सूरत में नाम लिखा जाता है कि ये फलाना है, ये देखो जो नाम लिखा हुआ है वो भी गिरी हुई है। तो वो उठाता ही कोई नहीं, उसे लगाता ही कोई नहीं। हम अपना आप भूलते चले जा रहे हैं, हमें याद नहीं है कि हमने भी मरना है। ये जो कब्रें हैं ये निशानियाँ हैं, ये हमें बताने के लिए हैं कि ये वो मुकाम है जहाँ पर आपने आना है। समझ जाओ, ये बोल नहीं सकते, ये आवाज़ नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ ये निशानियाँ इनकी ये बताती हैं कि आप लोगों ने यहाँ आना है। आज आप चाहे वक्त के हाकिम हो, आप मज़दूर हो, आप कोई MPA हो, नाज़म हो, कुछ भी हो, आखिरी मुकाम ये है। और यहाँ पर ये कब्रिस्तान की हालत है। इल्मुद्दीन साहब
क्या मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को, सुनने वालों को? मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे भाई जो भी हैं यहाँ पे कब्रों वाले हैं, अपनी कब्रों का ख्याल रखें, आगे कब्रों को ठीक कराएं। मैं भी आता हूँ अपने दरबार पे, देखता हूँ जो होता मेरे पे मैं काम करता हूँ। अभी मैंने दिखाया है जो लोगों ने टोया किया था कल, खोद दिया था, फिर बंद किया, आज फिर वो हुआ है। अभी भी एक बंद करके आया हूँ। यहाँ पर जो है ये हम पढ़ सकते हैं 20 मई 1935 की पाकिस्तान बनने से पहले की खबर है। हम कब्रों वालों से माजरत चाहेंगे, वो इसलिए कि कहा जाता है कि जो कब्रों में होते हैं शायद वो महसूस कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये जिस तरह से कुतबे पड़े हुए हैं, ये नाम जो आपने निशानियाँ दी थी वो टूट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। बहुत सी कब्रें ऐसी हमने देखी हैं जिनकी बहुत सी खस्ता हालत है। मकसद ये है कि भाई आपको अल्लाह का वास्ता है, जिस अल्लाह को आप मानते हो उसके लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बारिशों के मौसम में आप इन कब्रिस्तानों में चक्कर लगाया करें, आया करें। इसलिए नहीं कि आपने इन पर कोई एहसान करना है, इसलिए कि आपने यहाँ आना है। अगर आज आप अपनी हयाती में इन कब्रों वालों पर आकर फूल डालोगे, एहसास करोगे, तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता बनेगा, तुम्हारे पीछे फातिहा करने के लिए कोई होगा। यही एहसासा होता है हजरत। बेशक यही है, आपकी मेहरबानी है। आप आपके बड़े हैं, छोटे हैं, इनका ख्याल करें। आज तुम इनका ख्याल करेंगे, कल तुम्हारा कोई ख्याल करेगा। आज किसी को पानी डालोगे, कल तुम्हारी भी कब्र पे कोई पानी डालने वाला होगा। नहीं चाहिए तुम आखिर में भी जलील होगे, यहाँ पे भी जलील होगे। ये तो मैं वास्ता है नबी पाक का कि तुम अपनी कब्रों पर चक्कर लगाया करो, अपनी कब्रों को देखो। आस पास को जो उनकी कब्रें ख़राब हैं आप डाल देंगे, मिट्टी डलवा दोगे, वो बड़ा सवाल है। आज लोग थमते ही नहीं किसी की बात। ये यहाँ पे गोरखंड को पैसे दोगे तो उसने बेचारे ने काम करना है, मिट्टी लानी है, डालनी है। जितने जगह होता है गोरखंड टोया है, बंद कर देता है। गोरखंड बाकी अपने बच्चे पालने हैं, वो कहाँ से लगाएगा इतने पैसे? वहाँ पे चढ़ाली मिट्टी पड़ती, गोरखंड ने अपने पास तो डालनी नहीं। बारिश आएगा तो वो डलवाएगा ना, जो कोई अल्लाह का बंदा नेक आदमी आ जाए वो डलवा दे। ये बात है। तो इनको अल्लाह का वास्ता है। अब कब्रों अपनी पे आओ, कब्रें देखो आके, तो कब्रों की क्या हालत है। हालत को देखोगे, आज तुम देखोगे, कल तुम्हें भी कुछ देखेगा। हमने देखा कि आप यहाँ पर कब्रों की मुरम्मत करवा रहे हैं, इसको ठीक करवा रहे हैं, क्यों? हाँ जी, गंद पिया मॉनसून ने जनाब, इंसान को आना चाहिए। देखो ना कपड़ा देखो की हाल जे, किन्ने गंद भेजे चाहिए ना। माँ वे, प्यू वे, भरा वे, कोई चीज़ है कम से कम महीने 2 महीने बाद आवे, आके सफाई करावे, बाथरूम हो ना। असी भी तो आए हैं ना, सारिया कपड़ा कराने पे ना, लेना देना करने पे ना। इन्होंने भी चाहिए कि अपने माँ की, प्यो की, भरा की कब्र से है, भावें महीने बाद आवे, 15 दिन बाद आवे, आके सफाई कर। असी तो आए हैं कम कराने पे हैं सारा। असी ये मैसेज देने हैं कि इन्होंने भी चाहिए कि अपने माँ बाप की कब्र से, भरा की, चाचे की, ताए की, जेड़ा भी कोई है उसकी कब्र से आवे, आके फातिहा पढ़े, नाले सफाई कराए। देखो ना की हाल होया पिया सारा, वेखो थल्ले। अच्छा सर जी, ए दसो कि ए कब्र किहदी है कहदी जी जिहदी तुसीं करवा रहे हो? ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੋਹਰਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸੋਹਰਾ, ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਪੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਮੌਜਦੀਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਬਣੀ ਹੈ, 3 ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਮੌਜਦੀਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬੇਗਮ मिस्त्री मौजदीन दी बन गई है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो वो सामने कब्रें हैं जी, ये बेगम मिस्त्री मौजदीन कुरैशी और इसके साथ मिस्त्री मौजदीन। ये बिल्कुल जो है इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि ये फ्रेश इसको जो है ना वो अरेंजमेंट किया गया है, पत्थर लगाया गया है और यहाँ पर फूल जो है वो इस पर कब्र पर डाले गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा हजरत कि ये जो है कहा जाता है कि पक्की नहीं करनी चाहिए, इसके मुतालिक क्या कहेंगे? आपने तो पक्की करवा दी। पतली पक्की है ये कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਰਖਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। हजरत कितनी देर बाद आते हो तुसी? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿਆ ਨਾ ਗੰਦ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕਬਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੈਸਰ ਬੱਟ ਕੈਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈਏ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲੋਂ ਪੰਨਿਓ ਕਰ ਡਿਊਟੀ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲੇ ਮਿਲਾਂ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਏ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਤੇ इनकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आओ सी खड़ा कब्रों पे हूँ, आओ सी हाँ खड़ा कब्रों में आओ कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, हाँ उनके पास खड़ा हूँ जो बोल नहीं सकते, हाँ लेकिन हमारे लिए वो मिसाल बने हुए मिसाल बने हैं। हुए, उनकी खामोशी जो है वो ये बता रही है कि तुमने एक दिन चले जाना चले है। जाना और भट्ट साहब से मिलकर खुशी इसलिए हुई कि इनको याद है कि वाकई हमने दुनिया से चले जाना है। ये दुनिया का माल है, ये लगा रहे हैं लगा रहा दुनिया अपने खानदान वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। बता रहे हैं कि दूर से रिश्तेदार हैं, दूसरी चचा ससुर, चचा सोचला मतलब अगर कोई भुलाना चाहिए, अगर ये ना भी हैं तो इन ना पर भी हैं, एतराज़ कोई नहीं, नहीं कर कोई सकता, नहीं, इन पर कोई जो है ना ये कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि यार तुझे जानते नहीं। जानते नहीं, हम ये जानते कह रहे नहीं, थे कि आपको इस मौसम में आना चाहिए, इन कब्रों पे आना चाहिए। मॉनसून है आना चाहिए और उसी जगह पे हमें एक जिंदा मिसाल जिंदा कैसर भट्ट साहब मिले हैं। बेशक अल्लाह इनको हयाती दे, अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली दे, सेहत कामिला दे, आमीन। और ये वो मिसाल बने हैं जो हम तलाश करने आए थे। बेशक